प्रणिपात मेरे साथियों, आप सभी का हमारे इस विज्ञान की दुनिया में एक बार फिर से आप लोगों को मैं सुस्वागतम कर रहा हूँ। एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक नए अध्याय का, एक पाठ का आगाज शुरुआत करने जाएंगे और उस पाठ को हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि हम लोग जो अभी तक जो पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से उसको समझ लिए हैं, बूझ लिए हैं और उस पे बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है, तो उस सारे को समझने उजने के बाद हम लोग इस एक नए चैप्टर को आज प्रारंभ करेंगे। ठीक है, उस चैप्टर का नाम भी जानेंगे, उस चैप्टर को कहते क्या है, उसका हमारे इस दुनिया से क्या वास्ता है, क्या उसका जीवन में प्रयोग है, इसका इस्तेमाल भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो इतने बहुत दिनों बाद आप लोग से मिल रहा हूँ और ये चेहरा एक लग रहा होगा कि नए सर से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, जो कि ऐसा बात नहीं है। मैं वही हूँ जो पहले पढ़ा रहा था, बस खाली फेस का लुक बदल गया है। तो आप लोग से नए शक्ल लेकर आया हूँ आप लोगों को सामने, क्योंकि आपको ले चलूँ उस दुनिया में जिस दुनिया में हम लोग जाया करते हैं। याद कीजिए वो दुनिया, भली भांति उस दुनिया को आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, उस दुनिया में हम लोग चलेंगे। चलने से पहले आप लोगों को एक चीज शख्स से आपको मिलवाना चाहूंगा। उस शख्स को आप लोग पहले वाले कोई शॉर्ट वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, उस शख्स को देख चुके हैं, आपको देखते ही याद आएगा उस शख्स कौन है। देखिए, वो शख्स ये है। इसके बारे में आपको याद होगा कि ये शख्स कौन है। हम लोग वीडियो में इसके साथ है क्या कहते हैं, पढ़ाने और ये पढ़ रहे थे। ये वो छात्र हैं जिसको हम लोग बहुत मारा पीटा किए थे। तो इस छात्र का अब जरूरत पड़ेगा इस वीडियो में। ठीक है, और इस वीडियो में इसकी जरूरत इसीलिए है ताकि इसके भाई को इसको कोई पाठ में, वो वाले शॉर्ट पाठ में इसको गला पकड़ के इसको उठाए थे। ठीक है, तो गला पकड़ के ये उठाए थे ना, जब इसको छोड़ दिए थे, इस पकड़ के, इसे पकड़ के इसको छोड़ दिए थे नीचे, तो वो नीचे गिर गया था। ठीक, तो इसका सवाल है, इस छात्र का सवाल है कि इसको उठाने पर ये जो नीचे गिरा, ये क्यों गिरा। अब आप लोग बोलेंगे ये निर्जीव वस्तु ये सवाल कैसे कर सकता है। तो ये सवाल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। जब चींटी अपने मन की बातों को प्रकट कर सकता है हाथी से, तो ये क्यों नहीं कर सकता है। लेकिन कैसे, काल्पनिक मन से। तो इस छात्र को हम जैसे कि इसको पहले भी पढ़ा चुके हैं और इसको हम समझाने का कोशिश करेंगे। इस अध्याय, इसको क्लास 9th का पूरे ये वाला जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसको समझना होगा, तभी ये समझ पाएगा कि इतना ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिरा था। ठीक, तो आप लोग तैयार हो जाएं, इसको छोड़ नहीं दिए, ये साथी में रहेगा, छोड़े नहीं, साथी में रहेगा। ठीक, अभी थोड़ी देर के लिए तुम साइड, उसके बाद बतलाव होगा। चलो समझाएंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग से बात है अब कि ये जो चीज को हमने जो बताया, इस चीज को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत लोग बता भी चुके हैं, जान भी चुके हैं। और ये बताने वाले कौन है आप लोग जानते हैं, इसके बारे में बहुत प्रसिद्ध है ये नाम, आप लोग जान चुके हो। कौन सा प्रसिद्ध इंसान का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी की आज बात करेंगे और उस अध्याय का आज आरंभ करते हैं। तो आप लोग उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाए जिस दुनिया में हम लोग जाते हैं। उस रस में डूबने के लिए तैयार हो जाए, उसमें डूबना है। अब आप अपने कहीं एक शांत जगह पे जाकर बैठ जाएं और इस अध्याय को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, तो अब आप लोग समझिए क्या बात को आज समझाने चाह रहे थे। वो जो चीज बताया गया है, वो चीज आप लोग इस चीज को पहले भी जान चुके हैं, इस बात को पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसको और अच्छे से समझने के लिए एक बार हम भी समझा रहे हैं, क्या दिक्कत है।
जब सब समझा रहे हैं तो हमसे भी समझ लीजिए। हाँ, तो देखिए अब क्या है कि आपका जो आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक ये वाले पहले चित्र को पहले देखिए। इस चित्र को देखते ही सबसे पहले क्या समझ में आता होगा? ये तो चित्र आपका वो उसका है, ये क्या कहते हैं, सर आइजैक न्यूटन का है, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब गिर गया था। ये कहानी बहुत पिछले क्लास से आपको बताया जा रहा है और इस क्लास 9th में कुछ अंदर ही और गहराई में जाके बताया गया है। क्लास 9 का ये वाला जो वीडियो है, ठीक है? तो इसमें ये जो आपका जो चैप्टर है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, ठीक? और ये चैप्टर का नाम गुरुत्वाकर्षण बिहार बोर्ड के लिए, सीबीएसई वाले बोर्ड के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सीबीएसई महान स्कूल वाले, ठीक है? ये नाम है। तो इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे और इसमें बहुत सारे आप लोग जो कहानी पढ़े हैं कि ये कहानी कौन लिख दिया। जब सर आइजैक न्यूटन वहाँ पे बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, ठीक है? तो क्या वो पेड़ ही के नीचे बैठे हुए थे? कोई कोई बताते हैं कि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, कोई बताते हैं कि गार्डन में एक लगा हुआ था, बैठने वाला जगह था, तो वहाँ पे जाके बैठे हुए थे और वो देखे थे। अलग-अलग बातें हैं, अलग-अलग कहानियाँ हैं। अब पता नहीं कौन सही है क्योंकि उस वहाँ पे तो हम उस समय देखे नहीं गए थे। न हम गए थे, न आप गए थे और न ये मेरा छात्र गया था, ये वाला, ठीक? इसी के लिए तो हम समझा रहे हैं। इसको समझाना होगा अच्छी तरह से ताकि ये भी समझ जाए, आप भी समझ जाए। समझ गया जी? समझा कि नहीं समझा? इतना बात समझा ना? तुम भी नहीं देखने गया था कि वहाँ पे सेब गिरा कि नहीं गिरा, ठीक? बात समझ गया? गुड। नहीं समझ में आएगा पीटेंगे। बहुत पीटा करते हैं। थेथर है, थेथर बच्चा है। बैठे रहो आराम से। तो इसको नहीं, मतलब इस बात को आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है? ये बात अलग-अलग कहानी है, ठीक? तो हम लोगों को क्या जानना है ये समझिए। ये जो देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण में, इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम, ठीक है? जो इसको ऊपर से जो नीचे गिरा था, काहे गिरा था, जो सवाल किया था, वो चीज़ बताना है, ठीक? और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न इसके लिए नहीं है, वो आप सबके लिए होगा, वो करेंगे और उसके बाद सिद्धांत, सिद्धांत, क्या सिद्धांत है, कहाँ सिद्धांत नहीं है, इस सब के बारे में बातचीत मेरे और आपके बीच में चर्चा, ठीक है? तो इसके बारे में बातचीत किया जाएगा। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न ये किया था, ऊपर से नीचे। इसका तो ऐसे उठा के पकड़ के ऐसे भी गिराइएगा ना तो नीचे ही गिरेगा, ठीक? यहाँ से भी छोड़ने पर। तो अलग है, इसको तो समझाना है। छात्र है, तो छात्र के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या जी? तो सेट, आगे की बात, आगे। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, ठीक है? तो ये सबसे पहला प्रश्न उठा। इस प्रश्न को पहले हम लोग थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद और कुछ प्रस्तावित कुछ देखेंगे सामने, दृश्य आपको नजर डालेंगे और उस पे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, अब लिखिए। उत्तर ये है कि वह आकर्षण बल, यहाँ पे देखिएगा, वह आकर्षण बल जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है? आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। वो बल, कौन सा बल? वह आकर्षण बल जिसे दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षण करती है, ठीक है? इस बात को नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। अब इसको समझा रहे हैं, देखिए इसको समझा रहे हैं। ये पूछा था, इसको गला पकड़ के उसको उठाई था इसे, ठीक? इसको उठाने पर ही इसके बाद छोड़ दिए थे तो नीचे गिर गया था, ठीक है? तो अब इसको समझा रहे तो सुन लो बाबू। तुम एक वस्तु है, ठीक? या वस्तु है और नीचे जो पृथ्वी है वो भी एक वस्तु है, ठीक है? दोनों के बीच में एक बल लग रहा है, ठीक? एक बल नीचे की ओर,
तो दोनों जब आकर्षण की बल से जब खींच रहा है तो तुम उसके तरफ खींचा चला जा रहा है। काहे खींचा चला जा रहा है, सब क्या होगा, ई काहे नहीं आ रहा है मेरे पास, इसकी भी बात की जाएगी। ई काहे नीचे की ओर चला गया, इसकी भी बात की जाएगी। तो इतना बात समझो कि तुम्हारे बीच और उसके बीच एक बल लगा जिसके कारण तुम ऐसे टुपुक गिर गया। ठीक, ये तो अपना समझ गया होगा क्योंकि बेचारा बहुत बार गिर चुका है। तो इस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, इसको और अच्छी तरह से समझेंगे अभी जस्ट। और हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को समझाने के लिए और इस बेवकूफ़ इंसान को समझाने के लिए, बेवकूफ़ ऐसे नहीं है, ऐसे है समझदार, क्योंकि ये कुछ बोलता नहीं है, कुछ ज़्यादा वार्तालाप आपसे नहीं करेगा, लेकिन है अच्छा, ठीक है, इसीलिए इसको अच्छा मानते हैं। पिटाता है, लेकिन अच्छा है, अच्छा है। ठीक, तो आप सबको समझाने और इस महाशय को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ये स्पीकर लिए हैं। ये वाला जो स्पीकर आप जो देख रहे हैं, गोला ई ये लिए हैं, ठीक है। लेकिन इसको लग रहा होगा कि शायद इसको डांस करवाएंगे, ठीक, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। इसको बस समझाने के लिए बस इसको यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ये कान को यहाँ से खोल लो, ठीक है, और आराम से बउआ की तरह समझो, और आप भी लोग भी समझिए। ये जो हमने जो दो चीज लिया, ये दो चीज जो है, ठीक है, ये चीज और ये चीज, ये आपका एक जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग वस्तु कह रहे हैं। ये वस्तु दोनों वस्तु है, ठीक। जब दोनों वस्तु है तो इसके बीच में एक चीज देखिएगा, ये चीज लगा हुआ है, ये तार, ठीक है। तो ये दो जो तार लगा हुआ है, ये आपका दिखा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी को, ठीक। कहाँ से कहाँ तक, तो इस जगह से लेकर आपका इस जगह तक ये इसको दूरी को दिखा रहा है, ठीक है। क्या दिखा रहा है, दूरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका जो दूरी हुआ, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्टेंस, सुन रहा है, डिस्टेंस, ठीक। तो ये आपका डिस्टेंस हुआ, जिसको हम लोग पहले वाले बहुत सारे पहले वाले वीडियो में हम लोग इसको बता चुके हैं कि इसको या तो कैपिटल डी नहीं तो स्मॉल डी से इसको सूचित कर सकते हैं, ठीक है। क्या जो तार है आपका वो वाला, यहाँ से यहाँ लेके आपका ये दूरी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका ये दूरी हो गया। अब आगे क्या, अब आगे ये कि इस वस्तु को उठाते हैं तो इसका कुछ वजन होगा, कुछ वजन तो यहाँ पर हाथ पर लग रहा होगा, ठीक है। इस वस्तु का और इस वस्तु का कुछ वजन है, तो इस दोनों वस्तु का जो वजन है, इसको हम लोग द्रव्यमान बिहार बोर्ड वाला कहते हैं। बिहार बोर्ड कहता है क्या, यहाँ पे लिख देते हैं, द्रव्यमान कहता है, द्रव्यमान, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मास कहते हैं, MASS मास, ठीक है। इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा, तो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, देखिए ये दोनों दिखने में तो सेम लग रहा है, जस्ट देखने में क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, ठीक है। तो दोनों दिखने में सेम लग रहा है, इसीलिए दोनों वस्तु का द्रव्यमान m होगा, m और ये m, ठीक है। अगर इसका द्रव्यमान कुछ और रहता, ठीक, और उसका द्रव्यमान कुछ और रहता, जैसे तब उसका नाम m1 और इसका नाम रख देते m2। m क्यों, तो m इसलिए क्योंकि इसको इंग्लिश में मास कहा जाता है, और मास का पहला लेटर m, ये वाला m, इसीलिए फिलहाल अभी इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान सेम है, इक्वल है, बराबर है, इसीलिए m1, यहाँ पे ये दोनों को m और m ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रश्न था गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो
इसका जवाब देने के लिए यहाँ पर इस दो चीज को लाए, ये दोनों आपस में ये चाह रहा होगा कि इसको हम इधर में खींच ले ऐसे ऐसे करके, ठीक, लेकिन ये चाह रहा होगा, मतलब वो चाह रहा होगा कि इसको हम इसको इधर की ओर, तो लेकिन ये आपस में एक दूसरे को चाह रहा है कि इसको खींच ले इधर की ओर, इसको खींचे इधर की ओर, ठीक है, दोनों आपस में मतलब इधर और इधर दोनों आपस में एक दूसरे को चाह रहा है कि आकर्षण कर ले, लेकिन कर नहीं पा रहा है, ठीक है, ये नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ये और ये आपस में चिपक नहीं रहा है, ठीक है, चिपक नहीं रहा है, मतलब चिपक नहीं रहा है, ठीक, लेकिन अगर इसको उस वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे, इसको उठा इसको छोड़े तो नीचे गिर गया था, ठीक है, ये नीचे गिर गया था कि नहीं गिरा था, नीचे गिरा था, तो उसमें इस वस्तु का आकार बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, वो वस्तु था पृथ्वी, क्या था, पृथ्वी, और तुम दिखने में इतना जो छोटा है, इतना छोटा है तुम, ठीक है, इतना छोटा, तो और ये जो पृथ्वी है इतना बड़ा है, तो समझ रहे हैं कि इसीलिए इसके बीच में ज्यादा आकर्षण बल लगा, जिसके कारण तुम नीचे गिरा, समझा? हेलो, सो रहा है क्या, सुन रहा है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये था हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण। जब दो वस्तु आपस में आकर्षण बल लगाती है, ठीक है, आकर्षण बल लगाती है, वह बल गुरुत्वाकर्षण बल होती है, ठीक, बात को समझे? और अब आगे की ओर प्रस्थान कर। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का जो समय है काफ़ी हम लोग ले लिए हैं, और ये समय आप लोगों को काफ़ी बिता दिए हैं इस विज्ञान की दुनिया में। तो अब मैं और ये मेरा छात्र दोनों चाहेंगे कि हम लोग अगले वीडियो में मिले। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।